हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटरनल मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये एक ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन है जो बीओ में इस्तेमाल होगा, और एब्रीविएशंस हैं जिनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, जिनका इस्तेमाल कॉन्टिन्यूसली इस एप्लीकेशन के अंदर होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले तो आ जाइए, ये आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको तो जानने की ज़रूरत नहीं है। बीओ मतलब ब्रांच ऑफिस, ये बहुत अच्छे से जाते हैं। A/C बैग मतलब अकाउंट बैग, है ना, ये इम्पोर्टेंट है। IMA मतलब इंटरनल मोबाइल एप्लीकेशन, ये इम्पोर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा। बाकी तो आपको पता ही है। BPM ब्रांच पोस्ट मास्टर पता है, ABPM असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर ये भी पता है। LB मतलब लेटर बॉक्स होता है, LB क्लियरेंस भी बोलते हैं, ठीक है, लेटर बॉक्स क्लियरेंस। AO मतलब अकाउंट ऑफिस होता है, ये भी ज़्यादातर लोग जानते हैं, कुछ है नहीं इसमें नया। DAC ये डिफरेंट है, DAC डिजिटल एड्रेस कोड, ठीक है, ये थोड़ा नया है। POD प्रूफ ऑफ डिलीवरी, ये भी हम लोग जानते ही हैं पहले से। PO मतलब पोस्ट ऑफिस, ACK मतलब एक्नॉलेजमेंट, VP मतलब वैल्यू पेएबल, है ना। INS मतलब इंश्योर्ड, INS किसी आर्टिकल पर लिख देते हैं, मतलब इंश्योर्ड हो जाता है, वो इंश्योरेंस उसका मतलब है। EMO मतलब इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर, MO मतलब मनी ऑर्डर, तो इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर ही चलता है। VAS मतलब वैल्यू एडेड सर्विसेज, ठीक है, वैल्यू एडेड सर्विसेज ये नया आया है। वैल्यू एडेड टैक्स था वैट, लेकिन ये वैल्यू एडेड सर्विस है। FM मतलब फ्रैंकिंग मशीन, ये हम लोग पहले से जानते हैं। PS मतलब पोस्टल स्टाम्प, हम लोग जानते हैं। SS मतलब सर्विस स्टैम्प, ये भी जानते हैं। शॉर्ट में DOC लिखा हुआ मिलेगा, मतलब डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। SMO सर्विस मनी ऑर्डर, ये भी पहले हुआ करता था लेकिन यूज़ बहुत कम करते थे। VPMO तो जानते ही हैं, वैल्यूएबल पेएबल मनी ऑर्डर, है ना। बिलर भी आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बिलर, कुछ कुछ बिलर्स हमारे पोस्ट ऑफिस के साथ लिंक्ड होते हैं, जिनको पेमेंट पहुंचाने में हमें काफ़ी सुविधा होती है। ओके, SRC ये इम्पोर्टेंट है। सोर्स मतलब कहाँ से कोई चीज़ इनिशिएट हो रहा है, शुरुआत कहाँ से हो रही है, ठीक है, शुरुआत कहाँ से हो रही है। DST मतलब डेस्टिनेशन, उसको पहुंचना कहाँ है। और MISC मतलब मिसलेनियस, ये भी जानते ही हैं। अनरजिस्टर्ड, ये तो पता ही है, कुछ नया नहीं है। तो खैर, ये इतने एब्रीविएशंस थे जो हमें जानना अति आवश्यक है, क्योंकि हम लोग इंटरनल मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब हम लोग आते हैं पार्सल बुकिंग में, कि हम लोग पार्सल का बुकिंग कैसे करेंगे। तो ये ज़्यादा डिफरेंट है नहीं, जैसे हम लोग RL की बुकिंग कर रहे थे, रजिस्टर्ड लेटर की, उसी तरह से इसको भी करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ आर्टिकल नंबर फीड करना होगा, वो फीड कर लेंगे। उसके बाद बुकिंग टाइप, बुकिंग टाइप में वही है, सब कुछ सेम ही है। बुकिंग टाइप वही है, वेट वही है, प्रीपेड टाइप भी वही है ना। सेलेक्ट मेल टाइप, VAS डायमेंशन ये है। सेंडर डिटेल किस तरह से भरेंगे वो सब आपको पता ही है ना। एड्रेस ही डिटेल किस तरह से भरेंगे वो सब आपको पता है। तो जैसे ही हम उसको सबमिट करते हैं, तब जा कर के ये आर्टिकल बुकिंग डिटेल खोल करके आता है, जिसमें सेंडर कौन है, एड्रेसी कौन है, पोस्टेज कितना लगा, है ना, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। इसके बाद आता है मोड ऑफ पेमेंट। जैसे ही हम, देखो पिछले बार हमने डिस्कस किया था डिजिटल पेमेंट का, जैसे ही हम लोग डिजिटल पेमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर एक QR कोड आ जाता है, ठीक है। QR कोड को कस्टमर स्कैन करेगा, पेमेंट करेगा। जब कस्टमर ये आपको बतला देता है कि पेमेंट हो गया है, तब हम इसे वैलिडेट करेंगे,
ये वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करने से उसका पेमेंट हमें रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि हाँ पेमेंट हो गया है। देन आफ्टर दैट हम लोग यहाँ सबमिट कर देंगे। सबमिट करेंगे तो देखो वैलिडेट करने से क्या हुआ, पेमेंट वैलिडेटेड सक्सेसफुली। बहुत आसानी से ये पता चल गया कि पेमेंट सक्सेसफुली वैलिडेट हो गया है। और उसके बाद सबमिट करेंगे तो वही सेम सीन आएगा कि आर्टिकल हैज बीन आर्टिकल बुक सक्सेसफुली, ठीक है, आर्टिकल नंबर के साथ। तो इसमें बस जानने के लिए यही था कि किस तरह से हम लोग डिजिटल पेमेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम उसका रिसिप्ट खोलते हैं तो यहाँ पर ये सारी डिटेल्स अवेलेबल होती है, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मोड ऑफ पेमेंट डिजिटल ये भी अवेलेबल होता है कि पेमेंट किया कैसे गया था, ठीक है। तो आइए उसके बाद हम लोग आते हैं स्पीड पोस्ट में। तो सेम है, स्पीड पोस्ट में दो ऑप्शन होते हैं, डॉक्यूमेंट और मर्चेंडाइज। मतलब कोई पार्सल भेजा जा रहा है स्पीड पोस्ट से, तब हम लोग उसको मर्चेंडाइज में सेलेक्ट करेंगे, और नॉर्मल कोई लेटर है तो उसको डॉक्यूमेंट में, ठीक। और स्पीड पोस्ट का आर्टिकल नंबर यहाँ पर फीड कर देंगे। कस्टमर करवा रहा है इसलिए वॉक इन कस्टमर आ जाएगा, वेट जो भी है वो वजन आ जाएगा। प्रीपेड टाइप आपको पता ही है कि प्रीपेड टाइप क्या लेना है, पीएस, है ना। डीएसी अभी अभी हम लोग वहां पर पढ़े हैं, ठीक है। बाकी सेंडर का और एड्रेसी का डिटेल हम लोग यहाँ पर फिल करेंगे। सेंडर का हो गया, एड्रेसी का हो गया, सबमिट करेंगे। सबमिट करेंगे तो ये ऑप्शन आएगा आपके पास, सेंडर का डिटेल और एड्रेसी का डिटेल और पोस्टेज का डिटेल। इसको हम चेक करेंगे, और चेक करने के बाद कस्टमर से पूछेंगे कि आपको पेमेंट कैसे करनी है। अगर कैश में करना है तो कैश सेलेक्ट करेंगे, अन्यथा डिजिटल करना है तो डिजिटल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो आर्टिकल बुक हो जाएगा। आर्टिकल बुक हो गया। अब आर्टिकल बुक हो गया तो इसे प्रिंट कर लिया जाएगा, प्रिंट करके उसमें चिपकाना होगा। रिसिप्ट खोल करके अगर हम देखेंगे तो उसका डिटेल आपको दिखाई पड़ेगा। खैर, इसी वीडियो में हम लोग ईएमओ बुकिंग के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो कार्ड आपको बुकिंग के समय खुलता है, तो इसमें रजिस्टर्ड लेटर हमने कर लिया, इंडिया पोस्ट पार्सल हो गया, स्पीड पोस्ट हो गया। अब हम लोग एमओ बुकिंग पर आ रहे हैं। एमओ बुकिंग किस तरह से किया जाएगा, तो चलिए एमओ बुकिंग के का स्क्रीन जब खुलेगा तो एमओ डिटेल यहाँ पर होगा, फिर यहाँ पर सेंडर डिटेल है, फिर यहाँ पर पे डिटेल है। तो एमओ डिटेल मतलब मनी ऑर्डर। अब मनी ऑर्डर कितने का भेजना है वो यहाँ पर वैल्यू डालना होगा। कमीशन ये ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगा। कंफर्म रिसिप्ट ऑफ मनी ऑर्डर, रिसिप्ट ऑफ मनी ऑर्डर वो कंफर्मेशन के लिए आए वापस, तो पता चलेगा कि हाँ मनी ऑर्डर डिलीवर हो गया। डिलीवरी इंस्ट्रक्शन, नॉर्मल पेमेंट, है ना। यहाँ मनी ऑर्डर में क्या क्या खुलेगा आपके पास, तो ये सीएम रिलीफ मनी ऑर्डर, पीएम केयर्स, पीएम, तो इन सब में जाके हम मनी ऑर्डर में ही जाएंगे। इसको हम लोग सेलेक्ट जरूर करेंगे कि महीने में इस आदमी के पास 25,000 ज़्यादा तो नहीं जा रहा है, यह सिलेक्ट करना आवश्यक है। तब हम लोग नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करेंगे तो सेंडर डिटेल आएगा, सेंडर डिटेल फिल करेंगे, आपको पता है कैसे करते हैं। फिर पेई डिटेल आएगा, जिसको मिलना है उसको उसका डिटेल फिल करेंगे यहाँ पर, फिर सबमिट करेंगे। और जब सबमिट करेंगे तो ये कंफर्मेशन मनी ऑर्डर आएगा कि ईएमओ कितने का है, 5,000 का है, कमीशन उसमें 250 रुपया लग रहा है, सेंडर का डिटेल ये है, और पेई का डिटेल जिसे मिलेगा वो ये है। मोबाइल नंबर डालना ज़रूर इंश्योर करिएगा अगर अवेलेबल हो तो। और जब इसमें हम लोग कंफर्म करेंगे कि हाँ भाई
इसको बुक कर दो, तब ये पीएनआर नंबर जनरेट करके देगा। ठीक है, पीएनआर नंबर कुछ खास रहेगा नहीं, 10 डिजिट का पीएनआर नंबर रहेगा जो जनरेट होगा। ओके कर दिया, प्रिंट वगैरह करने का ऑप्शन आएगा तो प्रिंट कर देंगे। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, कैश या क्यूआर, किससे पेमेंट करेंगे आप। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। लोग बहुत परेशान होते थे पोस्ट ऑफिस में आकर कि चेंज नहीं है जी, बड़ी समस्या है चेंज की, कैसे लें। अब सामने जो बैठे होते थे, जो भी हमारे बीपीएम भाई बंधु हैं या पोस्टल असिस्टेंट भाई बंधु हैं, तो उन्हें बहुत परेशानी होती थी कि भाई अब सामने वाला व्यक्ति, आजकल तो यूपीआई का वैसे ही प्रचलन है, फ़ोन पे, गूगल पे वगैरह वगैरह बहुत सारे यूपीआई एप्लीकेशन हैं, तो उनका प्रचलन तो वैसे ही बहुत ज़्यादा है। और इस दौर में लोग कैश बहुत कम लेकर घूम रहे हैं, तो लोग चाहते हैं कि भाई ऑनलाइन पेमेंट हो जाए। ठीक है, तो उन लोगों के साथ परेशानी ये होती थी कि या तो बीपीएम के पर्सनल नंबर पर पेमेंट करना होता था, या फिर पीए जो बैठे होते थे काउंटर पे उनके पर्सनल नंबर पे, वो भी उनको कन्वीनियंट लगेगा तब तो वो पर्सनल नंबर पे लेंगे, इसलिए ये थोड़ा टिपिकल था। लेकिन अब यहाँ पर बहुत हद तक चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो भी सिलेक्ट करना है, कैश या क्यूआर सेलेक्ट करके, अगर क्यूआर सेलेक्ट किया है तो पेमेंट रिसीव करना होगा, वैलिडेट करना होगा, उसके बाद पेमेंट में जाएंगे इस पेमेंट वाले ऑप्शन में। तो जैसे ही पेमेंट वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे, पेमेंट वाज सक्सेसफुल, मनी ऑर्डर बुक्ड। अब इसका प्रिंट हम लोग निकाल करके कस्टमर को एक दे देंगे और एक आप अपने फॉर्म के साथ लगा लीजिए। रिसिप्ट खोल करके देखेंगे तो फिर वही डिटेल्स आपको मिलेगा कि कितने बजे बुक हुआ, टाइम क्या था, कहाँ से बुक हुआ, है ना, ऑफिस का नाम क्या है, पीएनआर नंबर, मनी ऑर्डर, उसका वैल्यू कितना है, कमीशन कितना है, सेंडर और रिसीवर का नाम क्या है, डिलीवरी का ऑफिस क्या रहेगा, यूज़र का नाम क्या है जिन्होंने बुक किया है। ठीक है, इसको पीडीएफ में भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, पीडीएफ में एक्सट्रैक्ट करके भी सामने वाले को दे सकते हैं, अदरवाइज प्रिंट करके दे दीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये था एमओ बुकिंग। और देखो फ्रेंड्स, ये बहुत ही खूबसूरत ऐप बनाया गया है जो बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। तो एक बार अगर आपने वीडियो देख लिया तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपको और कहीं से किसी से भी कुछ पूछने की आवश्यकता पड़ेगी। आप बहुत आसानी से सारा बुकिंग या जो भी एप्लीकेशन में जो भी काम है वो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।